संसद में धुलाई शुरू हो गई है मित्रों। एक वक्त मोदी जी कह रहे थे इस बार दुख मुझे ये है कि विपक्ष होगा ही नहीं। चुनाव से पहले मुझे दुख यह है विपक्ष मजबूत नहीं होगा, बल्कि यूं कहूं होगा ही नहीं, और विपक्ष के बिना मजा नहीं आता। राहुल गांधी विपक्ष के ऐसे चेहरे बनकर खड़े हुए कि कल संसद में विपक्ष यानी मोदी जी का बैठना भारी पड़ रहा था। चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत उदास, परेशान, हैरत अंगेज, उलझा हुआ एक ऐसा बच्चा जो क्लास में बैठना नहीं चाहता, बस सोचता है कब ये टाइम पूरा, आधी छुट्टी कब होगी, मैं बाहर भाग जाऊंगा। ऐसा माहौल बीजेपी वालों का था। और राहुल गांधी ने क्या धुलाई की है, और भाई साहब हर मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने धुलाई शुरू की सीधा अयोध्या से। अयोध्या वासियों का जो मोदी जी ने दिल दुखाया, उनको जिस तरह से रौंदा और सड़क पर फेंक दिया, मतलब ये समझ लीजिए कि अयोध्या वालों ने बीजेपी को हराया तो वफा इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या वालों के साथ किया। धोखा नहीं दिया, राहुल गांधी ने अच्छे से पोल खोली। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। इतना ही नहीं, मोदी जी ने जितनी लंबी लंबी फेंकी थी उसको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लपेटा है राहुल गांधी ने। संसद में ऐसा लग रहा था रोस्टिंग चल रही है, और रोस्ट किया जा रहा है रगड़ रगड़ के। राहुल गांधी ने उस मामले को भी उठाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऑन चैनल, ऑन रिकॉर्ड, लाइव इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा परमात्मा से डायरेक्ट। यह बात उन्होंने कही थी। राहुल गांधी ने उस पर अच्छे से रोस्ट किया, और बिरला साहब जो हैं, जो बीजेपी आरएसएस के हैं, जो सभापति हैं, बीच में उन्होंने टोकने की कोशिश भी इसलिए की, वो आप देखेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि मोदी जी बुलाकर उनको ही रगड़ दें मीटिंग में। हाँ भाई साहब, हमारे आदमियों, हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है, आपकी मुंह से चूनी निकल रहा है। मजा लीजिए भाई साहब। धुलाई पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ। डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं,
सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, नहीं गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं इतनी पुरानी पार्टी है। गौरव, स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। इसमें बीच में एक्सप्रेशन तो मोदी जी के ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला था और बोल के सब भूल गए। जैसे ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। मुसलमानों को भी राहुल गांधी की स्पीच मजा दे रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन मुसलमानों को उम्मीद थी कि शायद मुसलमानों के लिए कुछ राहुल गांधी बोलेंगे। विपक्ष और दूसरी पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ रहने वाले लोग इस तलाश में थे कि राहुल मुसलमानों का नाम न ले तो हम खेल जाएं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक की जगह मुसलमान को मुसलमान बोलकर संबोधित किया और मुसलमानों को जो प्रताड़ित और उनकी लिंचिंग की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, उसका जिक्र किया। राहुल गांधी ने मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों पर जो अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म हैं उसका भी मुद्दा उठाकर एक बार फिर से हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। राहुल गांधी की दहाड़ के बाद उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। पूरी दुनिया उनके लिए और सम्मान और प्यार अपनी आंखों में ले आई। लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। बीजेपी के माथे पर पसीना आया। बीजेपी के नेता अंदर खून के आंसू रो रहे थे कि आज तो बड़ा बुरा फंसे। ऊपर से अब जो गदगद होगी बाहर, ये वीडियो जाने के बाद हम पूरी तरह से जो लताड़े गए हैं, जलील किए गए, नंगे किए गए, एक्सपोज किए गए हैं, आगे बहुत बुरा हाल होगा। फिर बीजेपी के तमाम नेताओं ने वही किया जो पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं। अपनी जहालत का सबूत देते हुए बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को काट के, पीट के, ट्रिम करके पोस्ट करना शुरू किया। जैसे नितिन गडकरी, कितने बड़े नेता हैं, इन्होंने राहुल गांधी का कटा हुआ बयान आधा अधूरा लगा दिया। पहले वो बयान आप देखिएगा, फिर वो पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, तब आपके मुंह में ऐसी वाली आएगी जो आप परिवार के साथ दे नहीं पाएंगे, मन में दे दीजिएगा। सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। सुना दोस्तों, एक छोटा कुछ सेकंड का ये वीडियो साबित कर रहा है कि नितिन गडकरी और बीजेपी के जितने नेता हैं चोर दिमाग के हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। लीजिए आप पूरा वीडियो देखिए। न हिंदुओं का अपमान किया राहुल गांधी ने, न किसी व्यक्ति विशेष का अपमान किया राहुल गांधी ने। हाँ, कुछ लोगों को जलील जरूर किया। देख, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। हाँ देखा, ये था पूरा बयान। अब हिंदुओं के नाम पर मोदी जी खेले हैं, अब तक हिंदू हिंदू करके यहां तक पहुंचे हैं। अब राहुल गांधी ने बता दिया कि कोई हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, हिंसा नहीं कर सकता। तो भाई साहब, हिंदू वर्ड पकड़ लिया कि ये हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं और अतिवादी कह रहे हैं, ये उपद्रवी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मोदी जी खड़े हुए, ये जो तमाम हिंदुओं को ऐसा कहा जा रहा है, ये चिंता है।
और पीछे से ओ मोदी जी सही करे, ओ लो 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 लो, वही चीखना चिल्लाना शुरू। राहुल गांधी ने वहीं फिर से रगड़ दिया और मोदी जी ने खड़े होकर ऐसा लग रहा है बाल्टी में पानी भर के अपने ऊपर डाल लिया। 2 लाइन मोदी जी ने बोली, उसके बाद राहुल ने जो बोला सुनने लायक था। पूरी दुनिया में वो लाइन वायरल हो गई है कि मोदी हिंदू समाज नहीं है, भाजपा हिंदू समाज नहीं है। आय हाय, राहुल गांधी की ये लाइन सोने के अक्षरों से इतिहास में लिखी जाएगी। मंजर देखिए आप। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भाई साहब, राहुल गांधी ने सभापति को भी नहीं छोड़ा। आरएसएस के पैदाइशी आरएसएस का वो व्यक्ति सभापति जिसका कंधा हमेशा मोदी जी के लिए हिलता रहता है, उनको भी नहीं छोड़ा। अजी राहुल गांधी और विपक्ष के साथ हमेशा से जो बीजेपी करती आई है, आज उसकी भी नरेज पकड़ ली कि ये भी एक कमी है। देख लो, राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर जैसे ही उठाई तो कैमरा वहां चलाने वाले ने फौरन स्क्रीन से राहुल गांधी को हटाकर सामने कर दिया कैमरा, ताकि राहुल गांधी हिंदुओं को ऐसा न लगे कि अच्छा इंसान है यार, ये भी भक्त आदमी है, ये भी शिव शिव कर रहे हैं भाई साहब, ये भी राम राम कर रहे हैं, और रे 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 रे, तो वोट बैंक पे असर ना पड़ जाए। तो ये समझिए कि संसद में जो कैमरे पर काम करने वाले, माइक पर काम करने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा के हैं। पहली बार राहुल गांधी ने जलील जो किया है, मजा आ गया भाई। देखिए, शिव जी कहते हैं सर, देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर, हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख, चेहरा देख। सर देखिए, देखिए वापस आ गया सर, हटाओ। माननीय सदस्य, ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट, देखिए, एक मिनट, ये सर मैं भाई साहब, इसके बाद तो डायरेक्ट ओम बिरला साहब, यानी वो जो ऊपर सभापति बैठे हैं आरएसएस वाले, उनको भी राहुल गांधी ने बख्शा नहीं। पता नहीं क्या खा के आए थे। इस बार मुझे दुख है भाई बहनों, विपक्ष तो होगा ही नहीं। बाबा जी का ठुल्लू। भाई साहब, राहुल गांधी ने ये तक खोल दिया जलील करते हुए ओम बिरला को कि सर, मैंने महसूस किया जब मोदी जी आपसे मिले हाथ मिलाते हुए, तो आप उनसे झुक कर मिले, झुक गए, और जब मैं हाथ मिलाने आया तो आप सीधे टने के खड़े रहे, टने हुए बिल्कुल एकदम। मजा लीजिए आप बस आज, देखिए। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. धपाधप 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 धुलाई के बाद उतरे हुए मुंह, टूटे हुए दिल, घबराई हुई सांसें, लरसते हुए जिस्म को लेकर बड़ी मुश्किल से मोदी जी खड़े हुए, टूटते उखड़ते हुए शब्दों में गहरी सांस लेके ठहर ठहर के बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, हमें विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए,
विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। इतना ही नहीं, देश का सबसे शक्तिशाली आदमी कौन? अमित शाह। भाई साहब सभापति के सामने हाथ जोड़ दिए। क्या हमें संरक्षण चाहिए, हमें राहुल गांधी से सबसे मजबूत आदमी वो राहुल गांधी। ये है इंडिया की ताकत। देखिए तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। बस हवा निकल गई। वहीं राहुल गांधी का एक और क्लिप पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने पवित्र कुरान पाक का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान पाक में भी साफ तौर से लिखा है कि डरो मत। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। दूसरी तरफ राज्यसभा में मोदी के ही जुमले का इस्तेमाल अगर विपक्ष की पार्टी कर रही है तो राज्यसभा के जो मास्टर ऊपर चेयर पे बैठे हैं उनके सीने में दर्द हो जा रहा है। जी हाँ, मुजरे मुजरे वाला वर्ड आपने सुना होगा मोदी जी की जुबान से। वही मुजरा वर्ड राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जब इस्तेमाल किया तो सभापति के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के पहले से गुलाम हैं। अब आप देखिए कि मोदी जी जो खुद जुमला बोल रहे हैं, जो मोदी जी की भाषा है, वो मोदी जी बोल सकते हैं लेकिन कोई और नहीं बोल सकता है। अगर कोई और बोलेगा तो भाई अपमानजनक जुमला है, ये बेइज्जती वाली बात है, प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। लेकिन प्रधानमंत्री मुजरा जुमला इस्तेमाल कर सकता है। दोगलापन इस व्यक्ति का देखिए। सर आखिरी में क्या बोले, अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करे। This will not go on record. No, this will not go on record. ये भाषा This will not. This is derogatory. This is defamatory. ये भाषा प्रधानमंत्री की है। Of a mature leader. प्रधानमंत्री की भाषा है, मैं बोल नहीं करते। This will not go on record. This will not go on record. आइए अब इन सभापति को याद दिलाते हैं कि मोदी ने किस तरह से विपक्ष की पार्टी, सामने वाली पार्टी को कहा था कि ये वोट बैंक के लिए जाकर मुजरा भी कर ले। यह प्रधानमंत्री का ही जुमला है। सभापति कान खोलकर सुन लीजिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। राहुल गांधी से एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने जो लाइन कही वो हर मुसलमान को सुननी चाहिए। ये हम सब के लिए आईना है, वरना मारे जाओगे। रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो। बस 30 सेकंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। श्री के.आर. सुरेश रेड्डी। वहीं संसद में खड़गे जी ने बीजेपी के नाभि में तीर मार दिया।
पूरा बीजेपी हिल कर रह गया। साफ साफ कह दिया कि आरएसएस ने गोडसे को उकसाया और गांधी का कत्ल करवाया। जब वही लोग बीजेपी से हैं, इनका ताल्लुक उसी आरएसएस से। ये मैं नहीं कह रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और इस देश के सभी लोग जानते हैं, आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की है। हजरात मोहतरम, कुछ इस तरह से संसद में इंडिया अलायंस की ताकत दिखाकर बीजेपी के मुंह को रगड़ कर रख दिया। अब इसके बाद खबर यह है कि बीजेपी की खुल्लम खुल्ला बीजेपी की खुफिया मीटिंगें चल रही हैं। बिस्तर पर नींद किसी को नहीं आ रही है। विपक्ष का एक चीता खड़ा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है। अब उस चीते से बचना कैसे है, समझ से परे है। आईटी सेल फेल हो रही है, जनता की आंखें खुल रही हैं और अब धीरे धीरे परमात्मा भी दिखा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से आपको अगला आदमी मेरा नाम लेकर बेवकूफ बना रहा है। हालांकि यहाँ बेवकूफ की जगह मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। परिवार के साथ आप देख रहे हैं, मजा लीजिए, सुनिए। विकास देखिए मोदी जी का। भारत की करेंसी अफगान की करेंसी से डाउन हो गई, यानी अफगानिस्तान की करेंसी। तालिबानियों को हिंदू समुदाय और बीजेपी आतंकवादी कहता था, लेकिन उसी तालिबान के रहते हुए उस देश की करेंसी भारत से ऊपर हो गई है। ये जब शूट कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए रिपोर्ट, ये उस वक्त की अपडेट हमने ली है जो आपको दिखाया है। यानी जो अफगानिस्तान का 1 रुपया है वो भारत का 1.17 है, यानी भारत का रुपया डाउन है और भारत के आगे अफगानिस्तान मजबूत है। मालदीव का भी हाथों हाथ दिखा देता हूं। मालदीव का 1 रुपया भारत के अंदर 5.5 रुपया है, यानी मालदीव जिसको दिन रात बीजेपी गरिया रही है, मालदीव की करेंसी भारत से कई गुना मजबूत है। तो ये मोदी का विकास है और असल में यही विकास विनाश है। अब सुनिए, 4300 से ज्यादा लगभग इसी साल करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़कर यूएई बसने की तैयारी कर रहे हैं। यह विकास मोदी जी ने किया है, जिसे आप अब विनाश समझिए। विनाश से याद आया, यह मोदी का गुजरात मॉडल है। माननीय प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल को अपनी आंखों से बहते हुए, डूबते हुए, विनाश होते हुए देख लीजिए। विकास, हमने भारत का विकास किया। विकास। उधर भारत में बेरोजगारी कितनी है आपको अच्छे से मालूम है। कितने सारे भारत के इंजीनियर बेरोजगार हैं और ऊपर से चाइना भारत के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन मोदी जी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चीन के चक्कर लगाए हैं। गूगल कर लीजिएगा। अब सुनिए, अदानी ग्रुप अपना सोलर पावर प्लांट चीन से इंजीनियर बुलवाकर पूरा करवाना चाहता है। अदानी ग्रुप, मोदी जी का दोस्त अदानी, चाइना के इंजीनियर्स को बुलवा के अपने सोलर प्लांट को बनवाना चाहता है। जबकि भारत में, सबूत देखिए, भारत में लाखों करोड़ों इंजीनियर्स बेरोजगार। खेल समझ रहे हो? नहीं आए समझ में तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। विकास और विनाश में अंतर समझ लीजिए। मोदी जी ना, हमने भारत को बुलेट ट्रेन दिया। भाइयों बहनों, हमने रेलों को आधुनिक कर दिया है। आइए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक्स पर ये वायरल है, मिलियंस लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। ये है ट्रेनों के हालात आज, ये बीजेपी ने जो किया है। भाई ऊपर मौत है, अरे मौत है भाई ऊपर, अबे नीचे उतर। ये देखो, ये देखो, अरे भाई मर जाओगे यार। तो भाई ये है इंडिया की सबसे खतरनाक ट्रेन, जिसके बाहर लटक के भी भाई लोग जाते हैं। और बाहर क्यों लटके हो? बाहर क्यों लटके हो?
देखिए बाहर लटक के भी लोग जाते हैं और ऊपर बैठ के भी लोग जाते हैं। भाई देखो, ये है इंडिया की सबसे खतरनाक ट्रेन। देखिए सच ये है कि विनाशकारियों के हाथ में देश की सत्ता है। यकीन नहीं होगा जिन कंपनियों पर इल्जाम है कि इन्होंने पेपर लीक करवाया और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद उनको बैन किया। द वायर की रिपोर्ट आपके सामने एज अ प्रूफ लगा रहा हूं। वही पेपर लीक योगी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट गुजरात की कंपनी संभाल रही है केंद्र की भर्ती परीक्षा। कंपनी अगले हफ्ते CSIR में SO और ASO पदों के दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा कराने जा रही है। सोचिए, यह हाल तब है जब इसी परीक्षा के कुछ अभ्यर्थी पहले चरण के दौरान हुई नकल के आरोप में जेल में हैं। यानी जो कंपनी एग्जाम करवा रही है, साबित हो चुका है कि इन्होंने पहले ही जो पेपर और हुए हैं उनमें पेपर लीक करा था और योगी आदित्यनाथ ने उनको बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी सरकारी परीक्षाओं को ये कंडक्ट करवा रहे हैं। कैसे? इसीलिए कहते हैं नेता, प्रधानमंत्री, CM पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिसे मंदिर और मठ में होना चाहिए, आप उसे यहाँ बैठा रहे हो। उनको क्या पता कि चीटिंग कैसी हो रही है, घपला कैसे हो रहा है। या तो उस बेचारे इंसान को कुछ पता ही नहीं है, या तो ये कहिए पता है, सब पैसे का चल रहा है खेला। बीजेपी का तो बड़ा बड़ा दफ्तर भी तो बनवाना है। सब डूब जाए देश का, बीजेपी का दफ्तर खूबसूरत, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ना इसके लिए। फिर गजब बेइज्जती है। वहीं आपको ये भी एक बात पता है कि जो भाजपाई होगा, जो अंधभक्त होगा, बेरोजगार होगा। और अगर रोजगार वाला भी होगा तो 24 घंटे उसके दिमाग में ये होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मोदी की नज़रों में आ जाऊं, भाजपा की नज़रों में आ जाऊं, मेरा पद बढ़ जाए या मुझे पद मिल जाए। ऐसे में एक भाजपा के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट के अंदर केस दायर किया और कहा कि ये जो आदमी है ये विदेशी है। अब चूंकि ससुरे सारा दिन जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, सुबह सुबह इनको जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नई नई कहानियां गढ़ के भेज दी जाती है। अब ये पेशाब पियाऊ और गू खाने वाले जो बेचारे बेरोजगार भी हैं, इनको जो है सस्ते में 2 GB डेटा मिल जाता है, इनको इस्तेमाल करना है। अब लेटे हैं, नाक कचवा निकालते निकालते हो नई कहानी। ओहो, इतना ज्ञान व्हाट्सएप पे मिल रहा है, काहे हम पढ़ें। केस दर्ज कर दिया और कह दिया कि राहुल गांधी जो है विदेशी है। अब भाई दैनिक भास्कर का सोर्स है, कोर्ट ने बुरी तरह से उस भाजपाई को लताड़ लगाई। जज ने पूछा, राहुल गांधी विदेशी है, कहां से पता चला? लखनऊ हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता को फटकार, कहा भाजपा के कार्यकर्ता हो, इस बात को क्यों छुपाया तुमने? और फिर जो याचिका थी जज साहब ने अंधभक्त के मुंह पर मार दी। हजरात मोहतरम, ये भी सुन लीजिए और आज समझ लीजिए कि सब कुछ गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। केजरीवाल अब तक अंदर क्यों है उसकी भी वजह समझ लीजिए। आपके सामने सबूत है, केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाला जज ईडी के वकील का भाई है। ऐसे जजों ने न्यायपालिका का मजाक बना दिया है दोस्तों। चप्पे चप्पे में ये बीजेपी के, आरएसएस के कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, इसीलिए न्याय किसी को नहीं मिलता। चुना हुआ कैंडिडेट, चुना हुआ CM, दिल्ली का विकास करने वाला, दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारने वाला, आज वो बंदा जेल में पिस रहा है, जेल में घुट रहा है। और ये सब फर्जी तरीके से न्यायपालिकाओं का खिलवाड़ करके, कानून का गलत इस्तेमाल करके किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है, मुसलमानों की बेगैरती भी चरम सीमा पर है। सलमान अजहरी साहब को इस तरह से मुसलमान भूल गया कि क्या ही हो गया भाई, क्या हो गया। अब दूसरा मौलवी मुसलमान कोई फिलिस्तीन के बारे में या तुम्हारे बारे में बोलेगा, इस तरह से भूल गए कि कोई था ही नहीं सलमान अजहरी।
मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अब कमेंट आएगा कि भाई फलानी जगह प्रोटेस्ट हुआ, फलानी जगह लोगों ने बोला। अगर दिल्ली के लोगों ने बोला तो यूपी के लोग चुप क्यों हैं भाई? अगर यूपी के मुसलमान कहीं बोले, प्रदर्शन किए, तो मुंबई के मुसलमान क्यों चुप है भाई? हम आपस में एक नहीं हो रहे, दूसरों को फिर क्या ही हम कहें? जब तक हम बिखरे हुए हैं, कोई भी हमें एक एक करके हमारी उंगलियों को मोड़ देगा। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, ये मुक्का बन जाएगा। ये बिखरी हुई उंगलियां जब मुड़कर एक होती हैं, यकीन जानो ये दुश्मन का जबड़ा तोड़ती है। भारत में शासन, प्रशासन, सरकार, भाजपा और बहुसंख्यक समाज मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि ये पहले समाज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करता है, और जब कानून कार्रवाई करता है और इनके लोगों को गिरफ्तार करता है तो ये सरकार और प्रशासन का घेराव करते हैं। थाना घेर कर भगवान का नाम लेते हैं और वहाँ जो है भजन कीर्तन करते हैं, पुलिस को धमकी देते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ तंत्र के द्वारा पुलिस दबाव में आ जाती है और फिर पुलिस मुस्लिम के कातिल को बचाने में लग जाती है। अलीगढ़ के एक मुस्लिम व्यक्ति को 10-15 दिन के बीच का यह मामला है। औरंगजेब नामी एक व्यक्ति को बहुसंख्यक समाज ने मॉब लिंचिंग करके मार दिया। हिंदुत्व के आतंकवादियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो वही हुआ, हिंदू समाज पूरी तरह से मुस्लिम के कातिल, उनकी नज़र में वो हीरो, उसके समर्थन में जेल का घेराव कर लिया, थाने का घेराव कर लिया और पुलिस पर प्रेशर बनाया और पुलिस आखिरकार प्रेशर में आ गई। जो मरने वाला औरंगजेब नामी, उसका दूसरा नाम मोहम्मद फरीद, जो उनका असल नाम था, उन्हीं के ऊपर, उस मरने वाले व्यक्ति के ऊपर डकैती और दूसरे गंभीर धाराएं लगा दी और उनके अलावा 7 और मुसलमानों को लपेट दिया। यानी मारा भी गया, उनको कत्ल भी किया गया, उन पर केस भी कर दिया गया। हमें मारा जा रहा है, हम पर केस भी किया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा भी जा रहा है, मॉब लिंचिंग करके हमारे प्यारों को ज़बह कर दिया जा रहा है। और जब गिरफ्तारी कर भी लेते हैं ये डरते डरते, तो हिंदू समाज बचाने के लिए उनको खड़ा होता है और फिर पुलिस हिंदू समाज की सेवा में लग जाती है। ये सच्चाई है। इस तरह से समझिए कि भारत में सोचिए कितना मुश्किल है मुसलमान होना। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर, उनके दिल में जहर घोलकर, अब आरएसएस कह रहा है आग लगाकर कि अजी हमारे हाथ में न माचिस न लाइटर, हमारा आग से क्या मतलब, हमें तो जंगल बड़ा पसंद है। मोहन भागवत ने गाजीपुर में मुसलमानों की वाहवाही करी और कहा कि मुसलमान हमारे अपने हैं, आरएसएस को मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है। बेगैरती का झूठा नाम देख लीजिए, आरएसएस नहीं और तो क्या है। पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया। पढ़ा लिखा हिंदू हो या जाहिल हो, अंधभक्त तो कोई भी हो, बड़ा बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा बड़ा इंजीनियर हो, कंपनी का ऑनर हो, बहुसंख्यक समाज का अगर हुआ, मुसलमान से नफरत करेगा। और आज आरएसएस क्या कह रहा है? नहीं, आरएसएस खिलाफ ही नहीं है मुसलमानों के। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन उनके आज भी जुमले सटीक होते हुए हम देख रहे हैं। हजरात, अब तक मुसलमानों को और उनकी लड़कियों को हिजाब से बाहर निकालने को हिंदुओं को परेशान होते देखा। जैसे बहुसंख्यक समाज के जो संचालक हैं, प्रधानाचार्य हों, प्रिंसिपल, दूसरे प्रशासन से जुड़े हुए लोग, कॉलेजेस के अंदर अब ये चीज़ शुरू हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को कहा जा रहा है कि नंगे होके आओ, यानी हिजाब उतार कर आओ। अब हिजाब पहनने वाली लड़की जो हमेशा हिजाब में रहती हो, उसको आप हिजाब उतारने को कह देंगे तो वो तो खुद को नंगा महसूस करेगी। लेकिन दूसरे समाज के लोग, दूसरे समुदाय के लोग मुसलमानों पर हो रहे इस जुल्म को हमेशा की तरह देखते हुए खामोश रहे। इसी के साथ सिख समाज भी खामोश रहा, जबकि सिख समाज पूरी तरह से हमेशा जुल्म के खिलाफ बोलता रहा है। लेकिन पता नहीं हिजाब के मुद्दे पे सिख समाज ने मुसलमानों का साथ क्यों नहीं दिया, वो तो वो जाने। लेकिन अब जैसो को तैसा हो गया, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। सिख महिला जो
लॉयर है और अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए जयपुर गई। शासन प्रशासन ने उनको रोक दिया, कहा आपका ये धार्मिक कड़ा है और कृपान है, इसको उतार कर हमें दे दो, किनारे रख दो, इसके साथ आपकी एंट्री नहीं होगी। घंटों तक उस लड़की को परेशान किया गया। सोचिए, वो लॉयर है, वेरीफाइड अप्रूव लॉयर है, जज के आगे पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम देने जा रही थी। सिख समुदाय की इस लड़की को किस तरह से हरास किया गया, उसी की ज़बानी सुन लीजिए। और आज सिख समुदाय से कहूंगा कि आपका तो इतिहास रहा है जुल्म के खिलाफ बोलने का और मजलूम का साथ देने का। आप कैसे भूल गए अपने मुसलमान भाइयों को? अब आप पर भी आ गई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम लखविंदर कौर है ਤੇ मैं अंबाला कैंट ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ मैं ਕਰੰਟਲੀ ਰਿਆਤ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੂਇੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ PhD ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ LLB ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗਈ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਿਊ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। कहते कि की दिक्कत है एग्जाम देना तो तुसी लाने च की प्रॉब्लम है। एक से बढ़कर एक गंदगी अंध भक्तों के घरों के अंदर होती है, लेकिन ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। आइए आज इनके मुंह पर एक और जूता मारूंगा मैं, इसमें आप मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके अंध भक्तों के क्षेत्र तक पहुंचा दीजिएगा। बिहार के समस्तीपुर में एक बाप ने पिछले 6 साल से लगातार अपनी सगी बेटी का रेप किया। पंडित थे बाप और टीचर बाप, बलात्कार अपनी नाबालिग बच्ची का 6 साल से करता रहा। लड़की परेशान रही, लड़की ने अपने मामा से कहा, रिश्तेदारों से कहा, उल्टा रिश्तेदारों ने लड़की को ही दबाने की कोशिश की। आखिरकार तंग आकर उस हिंदू बेटी ने मजबूरी में आकर अपने बलात्कार का वीडियो मोबाइल कैमरे में चुपके से रिकॉर्ड किया। कैमरे को एक तरफ सेट कर दिया और रोज की तरह जब उसका बाप आया, पूरा मंजर बलात्कार का रिकॉर्ड हुआ और रिश्ते में लग रहे एक भाई को उस लड़की ने अपनी उजड़ती हुई इस्मत का वो वीडियो दे दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया क्योंकि वीडियो तेजी से वायरल हो गया। जिसके बाद बाप को गिरफ्तार किया गया। मामला 2022 का है, पहले ही बता रहा हूं। बता ये अब इसलिए रहा हूं, दिखा अब ये इसलिए रहा हूं क्योंकि मुसलमानों को घेरा जाता है, लेकिन ये अपने गरीबान में नहीं झांकते कि इनका तो बाप भी ऐसा होता। अंधभक्त सारा दिन बैठकर इस्लाम को निशाना बनाते हैं, आपत्तिजनक बातें कहते हैं, लेकिन अपने गरीबान में नहीं झांकते। मुसलमानों के धर्म पर, हमारी नमाज पर टिप्पणियां कर दी जाती हैं, लेकिन इधर देखिए बाबा अर्धनारी जैसे ये जो पीस चल रहे हैं,
ये बिजनेस बहुत कामयाब है, बहुत बढ़िया पैसा है, समझ रहे हैं आप। बाबा बन जाओ, भूतिया बनाओ और पैसा कमाओ। टैक्स से बचो, सरकार की नजरों से बचो, प्रशासन से दूर रहो, प्रशासन तुमसे दूर रहेगा, वाहवाही मिलेगी, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये चल रहा है। इससे ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। एक और चीज चल रही है, ये देखिए, प्रभु भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, बल्कि फुल स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि ये हमारे हाथ का बनाया हुआ वीडियो नहीं है। सोशल मीडिया पर ये आग की तरह वायरल है और दूसरे मीडिया इसको पोस्ट कर चुके हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए, 15 दिन तक बंद रहेंगे मंदिर के पट। मंदिर के पट बंद रहेंगे 15 दिन के लिए। भैया मंदिर बंद, क्योंकि भगवान ही बीमार हो गए। चलिए, मुसलमानों पर आज मुझे रश आ रहा है और अपने आप पर भी मुझे फख्र हो रहा है कि हम इस्लाम में पैदा हुए, और फख्र है मुझे कि मैं मुसलमान हूं और हमारा अल्लाह बीमार नहीं होता। इससे आगे कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। भाई अपना अपना है भाई, कोई बात नहीं। हालांकि ऐसी वीडियोस पर और इन खबरों पर समझदार हिंदू सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि ये क्या सब चीज़ें चल रही हैं। हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ साफ कहा गया है, बल्कि कुरान में है, हदीस में भी है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को कुछ न कहो, वरना वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को उल्टा सीधा कहेंगे। तो हम बहुत बढ़िया भाई। बाबा वाला बिजनेस बहुत बढ़िया है। ये देखिए, जिसको दारू पीने का, शराब पीने का शौक हो, वो भी बाबा बन सकता है या बाबा बन सकती है। चंडाला बनने की एक्टिंग करो और दारू पी के सबका काट दो अच्छे से। पीने को भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, फुटेज भी मिलेगी, नाम इज्जत भी मिलेगा। ये चल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। और प्यार में धोखा देने वाले आशिकों के लिए एक खूबसूरत खबर लेके आया हूं। उस खबर को पढ़ने और समझने के बाद मेरे एक खास जगह पर काफी दर्द हो रहा है, आपके भी होगा। लौंडो सुनो। बिहार के छपरा में एक व्यक्ति जिसका नाम वेद प्रकाश जी हैं, वेद प्रकाश साहब जो है एक हॉस्पिटल को चलाने वाली संचालक जो है, जो शायद नर्स हैं या डॉक्टर हैं, क्लियर नहीं है, लेकिन मेडिकल से उनका रिलेशन है। उनके साथ कई सालों से संबंध था, रिलेशनशिप था, शादी का वादा था, कई सालों से रिलेशनशिप था, 6-7 साल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद जो है शादी की बात होके कुछ दिन बाद शादी की बात थी कि कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे। इसी दौरान उस महिला ने संभोग के लिए या रासलीला के लिए घर बुलाया होगा अपने, और वेद प्रकाश जी पहुंचे थे हमेशा की तरह कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे। वहाँ पहुँचे और फिजिकल होने के दौरान, वो इंटीमेट होने के दौरान बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि शादी वादी तो यार मैं करूँगा नहीं, मेरा शादी करने का मूड नहीं है, मन नहीं, कुछ भी, मतलब बेसिकली शादी करने से इनकार कर दिया। भाई साहब, प्रेमिका को इतना गुस्सा आया कि प्राइवेट पार्ट पकड़ के काट दिया आई, और फिर नाले में फेंक दिया, बहा दिया कि साला जुड़ कि जुड़ भी ना पाए, है ना। अब भैया गिरफ्तारी हुई, बवाल हुआ, तो मैडम ने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है जो मैंने किया, क्योंकि वो मुझे धोखा देने वाला था, धोखा दे रहा था। अब वेद प्रकाश साहब तो पता नहीं अब लाल बत्ती पे कहीं जो है अपना बजाते हुए नजर आएंगे। तो लौंडो सावधान रहो, सतर्क रहो, बच के रहो, हराईपना मत करना, वरना भाई साहब आजकल की लौंडिये जो हैं कुछ भी चीज़ काटने में पीछे नहीं है। तुम्हारा तो काटती ही हैं, कुछ लड़कियां होती हैं कि लौंडो का काटती हैं, और यहाँ तो सच में हो गया कि वही चीज़ काट दी। समझ रहे हो? चलो, दर्द महसूस करो और इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।